किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है सिराज गम। सिराज गम में हमाद कूफा की रहने वाली एक औरत रिवायत करती है कि मैं एक बेवा औरत थी, मेरे घर मेरी जवान यतीम बेटी थी। अंकल जी वो औरत कहती है मैं हर साल अपने घर में ज़नाना अशरा मुहर्रमुल हराम करवाया करती थी। वो औरत कहती है मेरे घर में अशरा मुहर्रमुल हराम होता था, मेरी बेटी फर्श अज़ा बिछाती थी, वो लंगर न्याज पकाती थी, मजलूम की अज़ादारी होती थी, मैं लंगर न्याज तकसीम भी करती थी दरवाजे पे खड़े होके, मैं आने वालों का शुक्रिया भी अदा करती थी। बाबा जी सैयदो मैं नौकर हाँ, मैं हुक्म ना दपिया जो बंदा सिर तले कर लवे हुसैन दी मां नाराज ना होवे या कोशिश करे इंज हाय करे कि नाल वाला मोमिन गवाह बन जावे। वो औरत रिवायत करती है एक साल ज़ुल्हज के चांद में मेरी बेटी की शादी हो गई। अब मैं घर में अकेली थी, ज़िलहज की आखिरी तारीखें थीं और मैं यही सोच रही थी कैसे मजलूम की आज़ादारी करवाऊँ। मैं अकेली हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं इंतज़ामात नहीं कर सकती। भाई ज़िया माफ़ी मांग के हमदानी में एक जुमला करना चाहना। वो औरत कहती है ज़िलहज की आखिरी रात थी, मैं अपने घर की छत पे चली गई मुहर्रम का चांद देखने। भाईजान वो औरत रिवायत करती है मैं छत पे जाती गई और मैं अपने आप से रो के कह रही थी क्या हो अगर इस बार मुहर्रम का चांद नमूदार न हो, अल्लाह करे इस बार मुहर्रम का चांद ना आए। पहले मेरी बेटी इतने इंतज़ाम करती थी, मैं ज़ईफ़ हूँ, मैं सदके बन जाऊँ, मैं कैसे ये सारे इंतज़ाम करूँगी। कहती है मैं ये सोच रही थी, मैंने अचानक देखा आसमान पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ और मैं अपने आप से कह रही थी कितना अच्छा होता अगर इस बार चांद मुहर्रम के तू नमूदार ना होता। कहती है मैं रो भी रही थी, मैं अपने आप से बातें भी कर रही थी, कहती है मैं गिरिया भी कर रही थी। या अचानक मैंने सुना मेरे दरवाजे पे दस्तुलबाब हुई, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं सोच रही थी ये सारे इंतजाम कैसे होंगे, मौला या मुझे मौत दे या इन्हें मातम की खैरात दे, सलाम मैं वैसे करके जा रहा हूँ। वो बंदा माफी मांगे बावजूद जो मातम या हाय ना कर सके। कहती है मैं यही सोच रही थी, दरवाजा खटका, मैं जल्दी से नीचे उतरी। औरत कहती है मैं मर जाती, मैं मंजर न देखती। मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा क्या तीन बीबियां हैं, सामने एक बीबी है जिसका एक हाथ पहलू पे है, जिसके नहीं आता तुझे मातम, जिसके माथे पे मौत की पट्टी है, उसके साथ एक बीबी है, उसके साथ एक 4 साल की बच्ची है। वो औरत कहती है मैंने पूछा तुम कौन हो, उस मजदूर जिसका एक हाथ पहलू पे था उसने कहा हमने सुना है तुझे घर में काम करने के लिए पर्देदारों की जरूरत है, ये मैं हूँ, ये मेरे साथ मेरी जवानी माने, ये मेरे साथ मेरी बेटी है, ये मेरे साथ मेरी 4 साल की पोती है। मेरी बेटी लंगर न्याज पकाएगी, मेरी पोती फर्श अज़ा बिछाएगी, मैं दरवाजे पे खड़े होके लंगर न्याज तकसीम भी करूंगी, मैं दरवाजे पे खड़े होके आने वालों का शुक्रिया भी अदा करूंगी। वो औरत बंदा बड़ा बदनसीब है बाबा, जिस हुण खबर फिरा मातम नहीं करना, जिस हुण हाय नहीं करनी। वो औरत कहती है मुझे पता ही नहीं चला, 9 दिन गुजर गए, 9 रातें गुजर गई, 9 दिन फर्श अज़ा बिछता रहा, लंगर न्याज पकता रहा, गिरियादारी होती रही, आजादारी भाई मोहसिन होती रही, लंगर न्याज तकसीम होता रहा। कहती है मजलिस से शब आशूर खत्म हुई, वह बंदा सर नीचे कर ले जो हुसैन बादशाह की अम्मा को गिरिया नहीं पेश कर सकता। वो औरत कहती है मजलिस से शब आशूर भाईजान खत्म हुई, मैंने एक अजीब मंजर देखा, वो तीनों मस्तूरात खड़ी हुई थी, मैं उनके पास आई, मैंने हाथ बांध के कहा एहसान तुमने इतना बड़ा किया है जो मैं अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकती, जो मैं उतार नहीं सकती, मैं माफी मांग के कहती हूँ 9 दिन आई हो, मुझसे उजरत क्या मांगती हो। कहती है मर जाती, मैं उनका जवाब ना सुनती। बात जब मैंने उजरत पे की, फिर कूफा की जमीन में जंजला आया, बात उजरत पे आई, वो बड़ी 2 बीबियां चुप कर गई, वो 4 साल की बच्ची आगे बढ़ी, उसके कान जख्मी थे, उसने मेरे सामने हाथ बांध के कहा मैं तुझसे उजरत ये मांगती हूँ, मुझे घर के किसी कोने में बैठ के गरीब को रोने की इजाजत दी। सदके 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 ओ बंदा बड़ा अमीर है जिस मातम नहीं करना, जिस जवानी माने मेरा बिरा हाय तक करना, मुझे घर के किसी कोने में बैठ के घर बाबा जी वो बंदा बदनसीब है जब हाय तक नहीं करेगा, मुझे घर के किसी कोने में बैठ के मुझे गरीब को रोने की इजाजत दे। वो ज़ईफ़ा कहती है उस बच्ची ने जुमले कहे, वो औरत कहती है उस बच्ची ने जुमले कहे, एक रिक्कत तारी हो गई। मैंने चंद लम्हे के बाद देखा वो तीनों मस्तूरात घर के दरवाजे की तरफ चलती जा रही थी। वो कहती है मैं उनके करीब गई,
मैंने बड़ी ज़ईफ़ा के सामने हाथ बांधे। मैंने हाथ बांध के कहा 9 दिन 9 रातें आई हो, कल 10 मुहर्रम है, कल शहादत का दिन है, कल असल रश होना है, कल असल भाईजान गिरिया होना है, कल असल लंगर ने आज तकसीम करनी है। ये इतना रश मैं कैसे संभालूंगी? तुम कहाँ जा रही हो? या बंदा सर पे मातम करे या हुसैन की अम्मा से माफी मांगे। तुम कहाँ जा रही हो? कहती है मर जाती सवाल न करती, मैं मर जाती मैं जवाब न सुनती। मैंने कहा कल असल मजलिस है, कहाँ जा रही हो? कहती है 2 बीबियां छोटी चुप कर गई, जिसका एक हाथ पहलू पे था वो आगे बढ़ी। उसने मुझे कहा मैं कभी भी तुझे छोड़ के ना जाती, मेरी मजबूरी है, मैंने करबला जाना है, मेरे अकबर ने आजान देनी है। ओए मैंने नहीं आता तुझे मातम, ओए मैं जी मैंने करबला जाना है, जवानी माने। ओए मेरे अकबर ने आजान देनी है। कहती है मैंने कहा कहाँ कूफा, कहाँ करबला, आधी रात का वक्त है, तुम कैसे जाओगी? कहती है वो बीबी चुप कर गई। उसकी बेटी आगे आई, उसने रो के कहा इस बात की परेशानी तू न ले, परेशान न हो, जो शाम से आ जाती हैं, जो जन्नतुल बकी से आ जाती हैं, उन्हें करबला दूर तो नहीं पड़ता। उन्हें बाबा जी हालत ये हो गई मुझे मिंबर छोड़ना पड़ गया डिफेंस। वो बंदा बदनसीब है जिसने अब मातम ने या हुसैन मौला मदद कीजिएगा, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। जो शाम से आ जाती हैं भाईजान, जो शाम से जो बकिया से आ जाती हैं, उन्हें करबला दूर तो नहीं पड़ता। कहती है मैं कदमों पे गिरी, मैंने हाथ बांध के कहा जिस गरीब का मैंने अशरा करवाया है तुम्हें उसकी गुर्बत का वास्ता, मुझे बताओ तुम कौन हो? कहती है मर जाती जवाब न सुनती। जब मैंने वास्ता दे के पूछा, वो छोटी 2 बीबियां चुप हो गई, जिसका एक हाथ पहलू पे था वो आगे बढ़ी। उसने आगे बढ़ के कहा मुझे गले से लगा, जिसका अशरा करवा रही है मैं इसकी माँ फातिमा, और ये 7 इसकी बहन है, ये 7 इसकी बेटी है। मुझे हुसैन के मातमी अच्छे लगते हैं, मुझे हुसैन के आजादार। अली की शरीफ बेटी।